क्योंकि लोगों को जवाब चाहिए कि अगर झूसी में भगदड़ हुई है तो क्या वहां किसी की मौत हुई है, किसी ने अपने को खोया है, कहां है उन लोगों के माँ बाप, बेटा बेटी कहां पर है? कम से कम ये तो बताइए हुआ क्या वहां पे झूसी में उस रात, फिर आगे की बात करेंगे। मैं मानता हूं कि जनता को बिल्कुल अधिकार है और बिल्कुल जवाब आएगा, सरकार इस पर कब 29 तारीख को ये हुआ था, आज 31 तारीख हो गई है, बिल्कुल हो गई 3 दिन बीत चुके हैं। पद्मजा जी, सरकार की पहली प्रायोरिटी है कि कुंभ सुचारू रूप से चले, चीजें बेहतर हो, वहां पर स्थितियां नॉर्मल हो, जो रूटीन है वो चलता रहे, कहीं पर भी किसी तरह की और कोई ऐसी स्थिति ना बने। सरकार की पहली प्राथमिकता वो थी, चीजें अभी सामान्य है, बेहतर है। मैं मानता हूं कि इस पर भी सरकार आकर क्लैरिफिकेशन देगी, इस पर भी पुलिस आकर अपनी कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस करेगी और इस देश की जनता को बताएगी कि क्या स्थितियां वहां उस समय उस दिन रात को बनी। लेकिन मैं मानता हूं कि पहली प्रायोरिटी है कि कुंभ बेहतर स्थिति से चलता रहे और वो होना बहुत जरूरी। बताइए राजकुमार भाटिया, अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारा फोकस ये है कि पूरा कुंभ सुचारू रूप से खत्म हो जाए, लोगों में किसी तरह की परेशानी ना हो, लोगों को किसी तरीके का एक भय ना पैदा हो जाए कि कुंभ में आना खतरनाक है। इसीलिए ये सारे आंकड़े सामने आएंगे, सारा सच सामने आएगा, पर वक्त लगेगा। फोकस अभी कुछ और है। नहीं, इनका फोकस केवल सच्चाई को छिपाने पर, घटनाओं को छिपाने पर, जो दुर्भाग्यजनक मौतें हुई हैं उनको छिपाने पर केवल इनका फोकस है, अपना महिमा मंडन करने पर, अपनी असफलताओं को, अपनी जो इनकी अकुशलता है, जो इनका कुप्रबंधन है, उस पर पर्दा डालने का केवल इनका प्रयास है, केवल इतना फोकस है। अभी आपके चैनल पर बैठने से पहले मेरे पास ये सूचना थी कि 3 जगह भगदड़ हुई है, लेकिन मैं अभी आपके चैनल पर ही शंकराचार्य जी को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि 6 जगह भगदड़ हुई है। और इतने बड़े संत झूठ तो बोल नहीं रहे होंगे, उन्हें सूचना है। और 3 जगह आगजनी भी हुई है, आग लगने की घटनाएं भी हुई हैं। और सरकार लगातार पर्दा डालने का प्रयास करती रही है। जब पहले दिन आग लगी थी जिसमें गीता प्रेस का पंडाल भी जला था, जिसमें उनकी कई हजार किताबें जल गईं और लगभग 200 पंडाल जलकर राख हो गए, तब भी सरकार यही करती रही, छिपाती रही। और इस घटना को भी देखिए, सभी धर्मों में और हमारे धर्म में विशेष तौर से हिंदू धर्म में मृत शरीर को जीवित व्यक्ति से भी ज्यादा पूजनीय माना जाता है, उसे सम्मान दिया जाता है। ये शवों का भी अपमान कर रहे हैं, शवों को मलबे में छिपा रहे हैं। उनके परिजनों को कितनी पीड़ा हो रही होगी जो लोग मरे हैं, और उनकी सूचना तक उन तक नहीं पहुंचाई जा रही है। कम से कम सूचनाएं तो ठीक से आपको देनी चाहिए। और ये जो घटना पद्मजा जी हुई है, इसके लिए पूरी तरह हमारे मुख्यमंत्री का अति आत्मविश्वास, उनकी अकुशलता, उनकी अज्ञानता, उनका अहंकार, सीखने की कोशिश ना करना, किसी से सलाह ना लेना। पर जांच तो चल रही है ना, और 29 तारीख के बाद बदलाव भी किए गए। देखिए सुनिए, वीआईपी पास खत्म कर दिया गया, नो व्हीकल जोन बना दिया गया। मैं 2 चीजें बताना चाहता हूँ आपको। एक तो ये मेरे हाथ में किताब है, तो ये कहना कि कुछ भी कदम नहीं उठाए गए हैं, ये भी सही नहीं होगा। पद्मजा जी, मैं पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। पद्मजा जी, कृपया इसे फोकस करके अगर दिखा दें कैमरामैन तो बड़ी कृपा होगी। ये मेरे पास एक पुस्तक है जो 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था, अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए। इस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की, उनकी टीम यहाँ आई थी, उन्होंने सारा प्रबंधन देखा, सारी व्यवस्थाएं देखी, और एक किताब छापी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। कम से कम मुख्यमंत्री जी इसे ही पढ़ लेते। बीजेपी के लोग, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी इसी को पढ़ लेते। ये तो हर किसी को पता है कि 2013 में भगदड़ मची थी, रेलवे प्लेटफॉर्म में लोगों की जांच चली गई। मैं कोई अनर्गल 2013 की न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पे ये लिखा था कि कई घंटों तक लोगों को कफन भी नसीब नहीं हुआ। पर अभी ये आरोप प्रत्यारोप, कृपया मेरी बात सुनिए, क्योंकि आपने 2013 की बात, पद्मजा जी कृपया मुझे बोलने, ये तो सही एग्जाम्पल होगा। मेरी बात तो सुनिए। मैं कोई अनर्गल बात या इधर उधर की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो बिल्कुल तथ्यात्मक बातें कर रहा हूं। मैं भी तथ्यात्मक। 2013 में भगदड़ मची थी रेलवे स्टेशन पे। अनाउंसमेंट रेलवे ने गलत कर दिया था, टाइम के टाइम प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया था। उसमें मेला प्रबंधन की क्या जिम्मेदारी थी? मेला स्थल पर कोई भगदड़ नहीं मची थी। मैं कहना यह चाहता हूं कि इस किताब में व्यवस्थाओं के बारे में जिक्र है। दूसरी बात, सबसे बड़ा हादसा जो हुआ था कुंभ में 1954 में हुआ था, जिसमें 200 के करीब लोग मारे गए थे। उस समय एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी विशेषज्ञों की, उसकी रिपोर्ट है। लोगों की मौत, उस रिपोर्ट को पूरी तरह अवॉइड किया गया है। उस रिपोर्ट को पूरी तरह अवॉइड किया गया है। उसमें साफ लिखा हुआ है, और जो भी मेले के प्रबंधन में अधिकारी लगते हैं वो सब जानते हैं। मुझे एक सीनियर IPS बता रहे थे कि सब लोग जानते हैं कि भीड़ को कहीं भी रोका नहीं जाना चाहिए जी। भीड़ रुकी और दबाव बढ़ा और दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने पूरी रात भीड़ को रोके रखा VIP के चक्कर में।